अस्सलामुअलैकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब पर अपनी करम नवाजी करें। तो घर के हालात देख के आपको शुरू हो गया होगा कि मैं व्लॉग किस टाइम से और कैसे शुरू कर रही हूँ। और ये सुबह का टाइम है, सुबह के तकरीबन 11-12 के दरमियान का टाइम है और बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। रूटीन ख़राब हुई हुई है ना, तो कभी जल्दी उठ जाते हैं, कभी लेट उठ जाते हैं। बस ये एक टाइमिंग नहीं है, बस डिपेंड करता है कि जिस टाइम उनकी आँख खुल जाए। तो बस फिर मैं भी शुरू हो गई थी अपने काम करने को। तो सुबह के टाइम सब्ज़ियाँ भी जो हैं ताज़ी अच्छी मिल जाती हैं, वरना ना गर्मियाँ हैं ना, तो फिर दिन के टाइम सुबह के टाइम लोग ले जाते हैं, तो फिर दिन को जो गली सड़ी और एक्स्ट्रा रहती हैं तो वो ही मिलती हैं। तो मेरे हस्बैंड भी सुबह सुबह ही ले आए थे। वो मुझे दे के फिर चले गए थे शॉप पे, क्योंकि बच्चे जो हैं मेरे वो चिकन मटन बीफ शौक़ से बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो फिर मुझे उनके लिए वेजिटेबल्स, मेरे बच्चे ना माशाल्लाह से वेजिटेबल्स बहुत शौक़ से खाते हैं, सारी वेजिटेबल्स। हालांकि कुछ बच्चे मतलब बच्चे हम थे बचपन में ना, तो वेजिटेबल्स मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी, बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन मेरे बच्चे ना बिल्कुल अपोजिट हैं। असल में ना वो अपने बाबा पे गए हैं। इनके बाबा भी किसी चीज़ से मतलब उनकी ऐसी नेचर है ना कि वो हर चीज़ खा लेते हैं। तो खैर अब तो मुझे भी आदत हो गई है, मतलब अपने वो कहते हैं ना कि जब आप खुद माँ वाली उस पे आती हैं तो फिर आप जो भी बनता है सब कुछ ही खा लेते हैं। तो मेरा भी बस यही सिस्टम है, मैं भी जो बनता है बस वही खा लेती हूँ। वो नखरे ना जो सारे होते हैं वो माँ बाप के घर पे ही अच्छे लगते हैं। तो बस मैं सब्ज़ियाँ समेट रही थी और मैंने ना अपने हस्बैंड को कहा था कि जो प्याज आए हुए हैं ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में ना लाया करें जब तक सावन का महीना है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। क्योंकि वो क्या होता है कि वो कुछ गल से जाते हैं अंदर से, उनमें से स्मेल छोड़ जाते हैं वो प्याज। लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा प्याज था, कहने लगे अच्छा था तो मैं ले आया हूँ। तो मैंने क्या किया था कि सब्जियों वाला जो रैक था ना उसे निकाल के बाहर लाउंज में ही रख दिया था, क्योंकि किचन में गर्मी भी होती है और हवा भी नहीं लगती, तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए मैंने बाहर रख दिया था। और उन्होंने मुझे झाड़ू भी ला के दिया था, झाड़ू मेरा ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया था कि वो इसको आगे से थोड़ा सा काट के कैंची से, तो इसको ऐसे इस तरह से ना छान लिया था। इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा तीले वगैरह होते हैं ना वो निकल जाते हैं, क्योंकि फिर जब हम कारपेट से लगाते हैं ना नया झाड़ू, तो इसकी और सफाई होने के बजाय तो और गंद होती रहती है, वो बीच में से ना सारे इसके कचरा नीचे गिरता रहता है। तो मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया था और मेरी सास अम्मा भी ना ऐसे ही करती हैं। तो फिर मैंने इसको झाड़ू को ना टक लिया था इस तरह से सारा। तो अब ये है जी शाम का टाइम और बच्चों के लिए मैं बना रही थी स्नैक्स, और स्नैक्स में आज मैं उन्हें दे रही थी चिकन बन्स। और ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन ये वाली शेप मैंने ना पहली दफ़ा दी है। पहले मैं बनाती रहती थी, 1-2 दफ़ा मेरे अच्छे नहीं बने थे, लेकिन पहली दफ़ा बहुत अच्छे बने थे। अक्सर पहली दफ़ा चीज़ अच्छी नहीं बनती, लेकिन मेरे दूसरी और जितनी दफ़ा भी मैंने बनाए ना वो डेंस हो जाते थे। शायद यीस्ट का मसला होता है, ये यीस्ट मैं सही नहीं डाल सकती थी। तो आज मैंने सारा कुछ मैयर करके डाला था। मैंने लिए थे 3 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, 3 कप मैंने मैदा लिया था और छान लिया था। छान इसलिए भी लिया था मैंने कि फिर गर्मी है ना, तो अंदर कुछ कीड़ा वगैरह या कुछ ना हो। लेकिन साफ़ सुथरा था, लेकिन छानना बहुत ही ज़रूरी है, फिर आपकी ना वो वहम निकल जाता है कि साफ़ सुथरी चीज़ बनी है। तो कीड़े वगैरह तो कुछ नहीं थे, खैर बूरा वगैरह जो होता है बस वही था। तो मैंने ये 3 कप ले लिया था मैदा, और उसके अंदर मैंने डाला था 1 चम्मच नमक, या आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना भी मैदा लेंगे। और फिर मैंने साथ डाली थी 1.5 टीस्पून इसके अंदर चीनी। चीनी भी ज़्यादा नहीं डालनी है, फिर वो ज़्यादा मीठे हो जाएंगे, लेकिन डालनी ज़रूर है। तो ये मैंने आपके सामने 1.5 टीस्पून इसके अंदर डाल दी थी शुगर, और मैंने इसको गूंदा था। पहले मैंने नीम गरम सना सबसे पहले सॉरी यीस्ट डाली थी। ये मेरे पास थी रोज़मेरी कोई कंपनी उसकी थी, ये मैंने काफ़ी पहले ली थी, अच्छी चल रही थी। मतलब इसके अंदर 3 पैकेट थे ये छोटे वाले, तो मेरा अभी एक ही इस्तेमाल हुआ था, ये एक ख़त्म हुआ था। फिर मैंने इसके अंदर ये 2 डाल दिए थे। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि शायद मौसम ठंडा था, बारिश थी ना, तो ये मेरी डो सही से फॉर्मेट नहीं हुई थी, यानी कि फूली नहीं थी ये। लेकिन फिर भी अच्छे बन गए थे, फूली नहीं थी। लेकिन आप जब भी बनाएं तो कोशिश करें कि इसको धूप पे रखते हैं। मुझसे ये धूप थी भी नहीं, मुझसे ये गलती हुई कि मैं इसको थोड़ी देर ओवन के अंदर वैसे ही रखती थी, बंद ओवन के अंदर, फिर हीट से शायद ये ज़्यादा फूल जाती। मैंने इसको इस तरह बाहर रख दिया था, मौसम भी इतना गर्म नहीं था, तो इसलिए ये सही से फूली नहीं थी। और मैंने इसके अंदर नीम गर्म दूध डाला पहले,
एक कप। तो फिर उसके अंदर गूंद लिया, जो बाकी बचता था तो वो मैंने नीम गर्म पानी से इसको अच्छे से गूंद लिया था। सॉफ्ट सी ना डो बना ली थी ऐसे, अच्छे से इसको गूंद के फिर मैंने इसको रेस्ट दे दिया था। तकरीबन मैंने इसको 1 घंटा रेस्ट दिया था। मैं ये गूंद के रख गई थी किचन में, फिर उसके बाद मैंने सारे काम अपने किए थे और फिर मैंने इसको आके बनाया था। ये मैंने 1 घंटे के लिए उसको रेस्ट दे दिया और चिकन भी मैं बॉयल कर दिया था। चिकन की मेरे पास चेस्ट पीस पड़े हुए थे। मैं ना चिकन जब बनाती हूँ सालन तो फिर चेस्ट पीस कोई भी नहीं खाता तो वो मैं निकाल के रख देती हूँ। फिर कभी ऐसा होता है ना कि पकाने के लिए जैसे हम नॉर्मल घरों में कुछ समझ नहीं आ रही है, कुछ पड़ा हुआ नहीं है, तो फिर मैं ये बना लेती हूँ छोटे छोटे पीस करके। तो मेरे पास ये पीसेस पड़े हुए थे, चेस्ट पीसेस, इनको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था और इस तरह से ना इनको हाथ से मैं कर रही थी श्रेड। जल्दी जल्दी से फिर मैंने ये श्रेड कर लिए थे चिकन। और फिर उसके बाद मैंने एक पैन में लिया था 2 चम्मच घी लिया था। आप चाहें तो ऑयल ले सकते हैं, आप चाहे तो बटर ले सकते हैं। मेरे पास बटर था नहीं, थोड़ा था, तो मैंने घी ले लिया था। और इसके अंदर मैंने एक प्याज डाल दिया था बारीक कट करके और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया 1 चम्मच भर के लहसुन का। लहसुन डालना है, अदरक नहीं डालनी। हाँ, आपकी मर्ज़ी, अगर अदरक का फ्लेवर आपको पसंद हो। मेरे बच्चे खाते नहीं हैं तो मैंने अदरक नहीं डाला था, सिर्फ लहसुन पीस के डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा सॉटे किया और मैंने श्रेडेड चिकन सारा इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा नमक डाला था और चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी डाली थी और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि स्पाइसी हो तो फिर बच्चे खाएंगे नहीं। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया था, सॉरी, काली मिर्च, थोड़ी काली मिर्च डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। चिकन क्योंकि बॉयल ही हुआ था, बस इसकी स्मेल ही दूर करनी थी, तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ही पकाया था। फिर मैंने लिया कॉर्नफ्लावर के 2 चम्मच और इसकी स्लरी बना ली थी। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल के तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसकी स्लरी बना रही थी। इससे ना इसके अंदर हमारी फिलिंग के अंदर अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैदे की फिर आपको पहले जिस तरह सॉस, वाइट सॉस पास्ता के लिए बनाते हैं ना सॉस, वो वाली सॉस बना के तो उसके अंदर आप श्रेडेड चिकन भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास बस क्योंकि कुछ भी नहीं था तो सिंपल से मैंने जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स थे घर ही बना लिए थे, तो फिर इस वजह से मैंने सॉस बनाने के बनाए कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल दी थी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया था, कुटी हुई धनिया ऐड कर दी थी ना, खुश्क धनिया हाथ से क्रश करके। मुझे खुश्क धनियों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके अंदर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और फिर मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी इसके अंदर डाल दी। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है ना, फिर वो आपके बंस में से गिरता नहीं है चिकन और खाने में तंग भी नहीं होते आप, वरना गिरता रहे तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता ना, बंदा फिर तंग होता रहता है। तो मैंने ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी इसके डाल दी। इसके अंदर देखना आप इसकी कितनी अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। ज़्यादा भी कॉर्नफ्लावर नहीं डालना, फिर वो सारा फ्लेवर कॉर्नफ्लावर का ही आता रहता है, कच्चा सा पाना। कॉर्नफ्लावर का टेस्ट ही ऐसा होता है। बस थोड़े से आपने डाल के इसको पानी डाल के मिक्स करके तो इसके अंदर डाल दिया था मैंने अच्छे से। फिर इसको कर लिया था मिक्स और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से छिड़का था, यानी 1 चुटकी के बराबर चाट मसाला टेस्ट के लिए छिड़क लिया था। और थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दिया था मैंने इसके अंदर सोया सॉस। और चिली सॉस हो आपके पास वो भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। और जो भी चीज़ आपको पसंद हो आप फ्लेवर के लिए अपने फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं ना, वो हर घर के हिसाब से अपने अपने फ्लेवर्स होते हैं। यानी फिलिंग आप जैसी भी चाहे रेडी कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। सिर्फ वेजिटेबल्स की और आलू की भी कर सकते हैं, होता है ना कुछ लोग चिकन नहीं खाते तो फिर वो आलू और सब्जियों की मतलब फिलिंग रेडी कर सकते हैं। तो देखें डो में आपको दिखाई थी अच्छे से नहीं फूली थी, फॉर्मेट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी काम हो गया था मेरा, क्योंकि मौसम ठंडा था ना, वरना गर्मियों में तो आपको पता है कि आज आटा बाहर छोड़ो तो वो भी एकदम से उबल जाता है। हाँ, इसके अंदर तो वो थी, यीस्ट थी, उसको फिर मैंने अच्छी तरह से गूंदा था, अच्छे से गूंद लिया था। तो ये आपकी सारी ट्रिक इसकी होती है ना कि आपने अच्छे से गूंदना है इसको, इस तरह मल मल के, जिस तरह ना तंदूर पे नहीं देखते आप वो बकरहानियों के लिए आटा गूंद रहे होते हैं, वो भी उन मर्दों का ही काम होता है। इसलिए कहते हैं ना कि हर काम तंदूर देखें जैसे लड़कियां नहीं चला सकती, क्योंकि वो आटा गूंदना इतना मुश्किल होता है उस वाला, वो मर्द ही बेचारे गूंद सकते हैं इतना ज़ोर लगा के। तो खैर मुझसे भी जितना हो सक रहा था मैंने इसको गूंदा था। और बच्चों वाला घर है, जुगाड़ ही चलता है, आपको पता है कि बच्चे जो चीज़ खा लें किस तरह से। मेरे बच्चे, मैंने आपको भी बताया था कि चिकन और मटन बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो इसीलिए ना मैंने फिर इस तरह कोशिश करती हूँ कि इस तरह से वो खा लें और बच्चे भी इस तरह से खा लेते हैं। KFC वाला चिकन स्टाइल बना के दो, जैसे क्रम्स वगैरह लगा के, वो भी खा लेते हैं, और सालन बना के दो तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे। बस कुछ बच्चों की नेचर ऐसी है। तो मैंने
इसको इस तरह से 2 पीस करके तो इसके 2 पेड़े बना लिए थे और इनको फिर अच्छे से बेल लिया था। बेलने के बाद फिर मैंने फिलिंग की थी, तो इसके अंदर डाला था सारा फिलिंग और उसको फिर बेक होने के लिए रख दिया था। डालती हूँ मैं सरसों का तेल डाल के। गोश्त तो भुना था, फिर उसके ऊपर मैंने इस तरह से प्याज, टमाटर, लहसुन डाल के ना अच्छे से भून लेते सारे मसाले, मतलब नमक, सुरख मिर्च, लाल मिर्च, कुटी मिर्च, कुछ धनिया, हल्दी ज़रूर डाला कीजिए। हल्दी अपने हर खाने में कोशिश किया करें हल्दी और लहसुन का इस्तेमाल मस्ट करें, क्योंकि आजकल अल्लाह माफ़ करे बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, औरतों में भी मर्दों में भी। तो हल्दी जो है ना बीमारियों को कट करती है, हल्दी बहुत अच्छी है। और कोशिश किया करें कि देसी हल्दी मिल जाए। हमारे यहाँ से तो नहीं मिलती है, बस बहुत ढूंढें अगर तो मिल जाती है, वरना आम नॉर्मल जो हल्दी इस्तेमाल करते हैं चलें ये भी अगर आप इस्तेमाल करें ना तो बहुत सी बीमारियाँ बंदे के अंदर से ख़त्म होती हैं।
हूँ औरतें ख़ास तौर पे यूज़ किया करें, क्योंकि औरतों में आजकल बहुत हार्मोन्स की बीमारियाँ फैल रही हैं। तो उसका बस यही इलाज है कि हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल करें खानों में। तो बस इस तरह मैंने सिंपल सा, ये कोई प्रॉपर रेसिपी नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने घर के आम माओ वाला जुगाड़ होता है ना, वही लगाया था और बहुत अच्छा मेरा सालन बना था माशाल्लाह से। मैंने सब कुछ डाल के भुना था, फिर उसके बाद पालक उबाल ली थी अच्छे से, फिर इसको कूटा था, फिर सालन में शामिल कर लिया था और फिर बन गया था खाना। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में, आपको बस एक बटन दबाना होता है सब्सक्राइब का। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए, एक बटन दबाना होता है आपने, और लाइक कीजिए। मिलूँगी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, और चाहूँगी मैं यहीं पे आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।